देखें जी, अब हमारा घर कितना ज़्यादा साफ़ सुथरा और ख़ूबसूरत लग रहा है। झाड़ू वगैरह हम लोगों ने दे दिए। और जो नीनी के बारे में आपको बता रहा था कि ये देखें जी कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं जी। देगचियाँ सारी खड़ी की हुई हैं माँ जी ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हमारे देखने वाले जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी के साथ आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं जी। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि हम लोग अब नया जाल लेके आए, वो हम लोग इस साइड पे लगाएंगे जी। अभी सुबह सुबह का टाइम है। हम लोग अपना पहला काम जो कर रहे हैं ना वो यही है कि हम लोग सुबह सुबह जो अपनी मुर्गियाँ और कबूतर वगैरह निकालने से पहले अपना जाल जो है ना अच्छी तरह से फिट कर लें। ये वाली हमारी साइड हो जाएगी जी बंद, और हमारा रास्ता फ्रंट से जो है ना इस साइड पे जाएगा। और फिर हमारी मुर्गियाँ या कबूतर वगैरह नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे और हमारा रास्ता भी फ्रंट से हो जाएगा जी। अपना काम यही पहले स्टार्ट करते हैं। और जो पहले हमारा जाल ये लगा हुआ इसको उखाड़ लेते हैं जी। ये आ गया जी हमारा जाल। और अभी ये देखें ना, इसकी उन्होंने गिरा दी हुई है क्योंकि ये इकट्ठा भी हो गया तो फिर खोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो पहले हम लोग अपने बांस अलहदा करेंगे, फिर उनके साथ बांध कर स्टेप बाय स्टेप जो अपना काम करेंगे जी। और आपको एक और चीज़ दिखाएं, ये देखें, ये है जी नीनी। ये शायद मैंने आपको पहले भी कई बार दिखाई है। और ये हम लोगों ने नई तैयार की थी अपने नए घर के लिए। इसको लगाकर हम लोग बर्तन ऊपर लटका सकते हैं। देगचे वगैरह जो है ना पीछे से मिट्टी लेप वगैरह दे के मिट्टी का बड़ा खूबसूरत जो है ना माशाल्लाह ये लगती हैं। और गांव की जो औरतें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा शौक से बनवाती हैं और इन पर बर्तन जो है ना लटकाए जाते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने कबूतरों को जो है ना दाना डाल लेते हैं जी। अपना नाश्ता कंप्लीट कर लें आज। और मुर्गियों तो हम लोगों ने वैसे निकाल दी, ये चारा वगैरह वैसे खाती रहती हैं, घूमती रहती हैं। तो कबूतर जो है ना ये तो आपको पता है इतने ज़्यादा घूमते नहीं हैं, इनको दाना डालना जो है ना ज़रूरी होता है। चलो भाई, हम लोग छोटे घर में थे तो इतने ज़्यादा खूबसूरत ये नहीं लगते थे। अभी माशाल्लाह ओपन एरिया है तो बड़े खूबसूरत लगते हैं जी। घास वगैरह भी है, चारा भी मतलब नहीं खाते लेकिन खूबसूरत लगते हैं ओपन एरिया में। तोते मैंने रख दी, इनका जंगला रख दी जी घास के अंदर ही, क्योंकि ये दाना भी खाते हैं और घास भी खाते हैं। तो जो इनका दिल करेगा ना वो ये खा लेंगे। और हम लोगों ने इसके अंदर नमक भी रखा हुआ है, ये भी बहुत ज़्यादा खाते हैं। शायद पीछे कील लगाया, आगे एक बांस लगा दी और आगे दरख्त लगा, उसके साथ हम लोगों ने बांध दिया जी। और ये साथ रस्सी लाजमी होती है क्योंकि इसी रस्सी के ऊपर जो है ना जाल ने आगे जाना होता है और हम लोगों ने इसी से बांधना होता है, इसी से काम मजबूत होता है जी। तो अभी आगे बनाते हैं तो आपको इंशाल्लाह आगे भी दिखाते हैं। बांस लगाने के लिए हमें जी पहले एक गड्ढा खोलना पड़ेगा ताकि बांस मजबूत तरीके से जो है ना हम लोग लगा पाएँ। और आपको पता है एक दफ़ा काम करें तो अच्छी तरह से करें, बार बार हमें मेहनत ना करनी पड़े और ना ही बार बार हम लोगों ने जाल को उखाड़ के दोबारा लगाना है, एक दफ़ा ही लगा लेते अच्छे तरीके से। और जो हमारे घर के सामने सब्जियां लगी हुई हैं माशाल्लाह ये देखें, और मेरी अभी इनके ऊपर नज़र पड़ी है तो ये उग गई हुई हैं अच्छी, मतलब कि अच्छी भली उगी हुई हैं, सही नज़र आ रही है, मतलब बड़ी बड़ी हो गई हैं। तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ जी। और कुछ जगहों पर शापर जो है ना हवा की वजह से शायद रात को हवा चली है तो नीचे उतर गया। मैं आके जाके आपको दिखाता हूँ जी किस तरह यहाँ पे लोग देख लें मेहनत करके
रोज़ी कमाते हैं और फसलें उगाते हैं। और सब्ज़ियाँ माशाल्लाह यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। इस साइड पर भी ये देखिए सारे शॉपर्स उन्होंने कवर किया, मतलब कि इतना ज़्यादा मेहनत होती है और फिर उसके बाद अल्लाह पाक मेहनत का फल भी देता है। और वो आगे सारी ज़मीनों पे सारा यही उन्होंने मतलब कि काम ये किया हुआ है। ये सर्दियों से बचाव के लिए पौधों के लिए जो ये काम करते हैं, शॉपर वगैरह डालते हैं ताकि टम्परेचर बराबर रहे और सब्जियों को जितनी मतलब हीट चाहिए उतनी मिले। ज़्यादा ठंड की वजह से ये सूख भी ना जाएँ, ख़राब ना हो जाएँ जी। ये देखें जी, टिंडी की फसल लगी हुई थी और पौधे आप देख पा रहे हैं ये माशाल्लाह अच्छे अच्छे भले जो ना बड़े हो गए हुए। सारे लाइन में आगे तक जो ना ये लगे हुए हैं। अब यहाँ का तो शॉपर नीचे उतरा हुआ तो मुझे नज़र आया, अदरवाइज़ सारी चीज़ें आगे से मुंह बंद हो गए हैं, नज़र भी कुछ भी नहीं आता। लेकिन यहाँ शॉपर उतरा हुआ था तो साफ जो है ना नज़र आ रहा है जी। जो हमें सर्दियों में खीरा देखने को मिलता है वो इसी तरह उगाया जाता है। अगर इस तरह काम ना करें तो गांव में सर्दी ज़्यादा पड़ने की वजह से फिर बेलें जो है ना वो जल जाती हैं। तो उन्होंने ऊपर से शॉपर से कवर करके फिर खीरा जी की जो है ना फसल लगाई जाती है और फिर हम तक वो पहुंचते हैं जी। और जिस तरह मतलब ये हो रहा है, टिंडी की फसल लगी हुई है तो इसी तरह इनका बचाव होगा, फिर फल जो है ना हमें जो देखने को मिलता है, सब्ज़ी मिलती है, वो इसी तरह मिलती है। गड्ढा हम लोगों ने खोद लिया है, अभी अपने बांस को लटकाते हैं। तो बांस को रखने से पहले हम लोग चढ़ा लेते हैं जिसके ऊपर शॉपर, क्योंकि आपको पता है लकड़ी जो है ना मिट्टी के अंदर हम लोग लगाएंगे तो ये गल जाएगी। तो प्रोटेक्शन के लिए हम लोग इसके ऊपर शॉपर अच्छी तरह से कवर कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद लगाते हैं जी। और मसला मेन पता है क्या है कि ये मिट्टी गीली रहती है, पानी लगता रहता है ज़मीन को, तो ये गल जाते हैं नीचे से। तो इस वजह फिर हम लोग शॉपर डबल कर रहे हैं इस तरह से। ठीक हो गया, अब मिट्टी डाल लेते हैं। असल में जाल जो है ना हमारा ज़्यादा बड़ा है, ये हम लोग इसको कमरे के पीछे वाली साइड पर पे है ना लगा लेंगे। ये 1 एकड़ से भी ज़्यादा बड़ा उन्होंने मतलब कि जाल हम मुझे कहा था कि ये होगा, और वो है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जाल हम लोगों ने जी लगा लिया है। आपको शायद नज़र ना आ रहा तो मैं आपको करीब से जाकर जो है ना दिखा देता हूँ। देखिए असल में इसका ग्रीन कलर है ना तो सही नज़र नहीं आ रहा, वाइट कलर। तो वैसे लाइव में देख रहे हैं तो सही नज़र नहीं आ रहा, यहाँ अगर साइड से करके देखें तो माशाल्लाह ये यहाँ से शुरू हुआ है, ये सारा आगे तक हमारा काम कंप्लीट हो गया जी। अब हमारी मुर्गियाँ उस साइड पर नहीं जा पाएंगी। दूसरे नंबर पर हम लोग जो हमारा बाकी जाल बच गया वो हम लोग सोच रहे कि पीछे वाली साइड पे, इस साइड पे हम लोग लगा रहे हैं। दीवार नहीं बनी तो जाल लगा लेते हैं प्रोटेक्शन के लिए। अच्छा खासा हमारा जो है जाल बच चुका है, ये देखिए माशाल्लाह। ये देखें जी अब हमारा घर कितना ज़्यादा साफ़ सुथरा और ख़ूबसूरत लग रहा है। झाड़ू वगैरह हम लोगों ने दे दिए। और जो नीनी के बारे में आपको बता रहा था कि ये देखें जी कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं जी। देगचियाँ सारी खड़ी की हुई हैं माँ जी ने, मिट्टी पीछे लगा के ले।
अपनी साइड पर जाल भी लगा लिया था, वो काम भी कंप्लीट कर लिया था, और बाकी जो भी थोड़े बहुत काम थे वो मैंने कुछ आपको दिखाए भी हैं, और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने वो भी कंप्लीट किए हैं। और सबसे बड़ी बात आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जितना भी ये चारा आगे से ये सारा कटाई हो गया हुआ है, पीछे से जो है ना अभी खड़ा हुआ है। तो वैसे हमारे पास अभी कोई जानवर है नहीं, तो हम लोगों ने आंटी जान को दे दिया। मैंने हम लोगों ने कहा जब तक हमारे पास जानवर नहीं है तब तक चलो आप ले लें, जब अल्लाह पाक हमें देगा तो फिर इंशाल्लाह फिर हम अपने जानवर को खुद जो है ना चारा डालेंगे। और वैसे भी जो बरसीन और सरसों का जो बीज डाला जाता है तो ये 8 दफ़ा, मतलब कि ये एक दफ़ा ऊपर से कटाई किया फिर उग जाता है, फिर कटाई किया फिर मतलब 8 दफ़ा आप कटाई कर सकते हैं, और ये खुद ही ऑटोमेटिक उग जाता है सिर्फ एक दफ़ा लगाने पर। मतलब कि 2 5 6 माह तक ये लगातार जो है ये चलता है, और ये वाहिद घास है जो इतने ज़्यादा दिन तक चलती है, और आपको सिर्फ एक दफ़ा जो है ना लगानी पड़ती है, और सिर्फ पानी जो है ना डेली रूटीन से मतलब जब लगाना है तो लगाना ही पड़ता है। और वैसे भी पहला जो लॉ होता है, हम लोग यहाँ पे लॉ कहते हैं, लॉ काटना ज़रूरी था कि ऊपर से कटाई होगा तो फिर नए से नीचे से नए और अच्छे, जो मतलब कि जो फर्स्ट लॉ होता है वो इतने अच्छे चारा जो है ना अच्छा नहीं होता, लेकिन ज़्यादा अच्छा और साफ़ सुथरा होता है। तो इसलिए से हम लोगों ने ऊपर से कटाई करवा दी जी। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह पाक हमें भी अपना कुछ जानवर देगा, और फिर हम लोग आपके साथ उसके व्लॉग भी शेयर किया करेंगे, और उसको हम लोग फिर चारा भी काट करके डाला करेंगे जी। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलता है एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।